हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसलेशन फिनिश कर दिया था। वी आर गोइंग टू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब क्या हुआ है कि हम प्रोटीन्स बना चुके, पर वो प्रोटीन बॉडी में एक्सप्रेस कैसे होगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन को आगे दिखाएगा कैसे कि हाय दोस्तों, मैं ये लेकर आया हूँ, मैं ये चीज़ उठा के लेकर आया हूँ तुम्हारे डीएनए में से ट्रांसलेट होकर, कैसे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म जो बहुत लेवल पे होती है, कंसिडरिंग कि जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन तभी हो सकता है जब पॉलीपेप्टाइड बन चुका हो, प्रोटीन चेन बन चुकी हो। सो इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। कहाँ पे हम उस जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहती कि जो मेरा प्रोटीन लेकर आया वो ये इन्फॉर्मेशन दिखाए, तो मैं कहाँ कहाँ उसको बीच में करेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है। तो मेरे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे एक तो ट्रांसक्रिप्शन होते वक्त ही उसको कहीं आप रेगुलेट कर दो तो वहां आपके चेंजेस हो सकते हैं। फिर उसकी हम जब प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उसकी जब इंट्रॉन्स हटा रहे होते हैं, उस टाइम जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा होता है, उस टाइम हम कुछ चेंज कर सकते हैं। या ट्रांसलेशन के वक्त आप कभी भी कोई चेंज करेंगे तो वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में रिफ्लेक्ट होगा, वो पॉलीपेप्टाइड चेन के सीक्वेंसेस में रिफ्लेक्ट होगा, तो वहीं से आपका जीन एक्सप्रेशन बदल सकता है। तो दैट इज हाउ द टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, ये क्या कहते हैं, the genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of functions। कोई भी सेल की जीन्स हैं जो डीएनए पे लगी हुई हैं, they are basically expressed to form a particular function। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंजाइम है कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज और उसको ई कोलाई बना रहा है, देयर इज अ बैक्टीरिया विच इज नोन एज ई कोलाई। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। अब ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम बना रहा है। कौन सी एंजाइम बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है? दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई एंड इज यूज्ड टू कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसैकेराइड। मानो ई कोलाई ने कोई डाइसैकेराइड कंज्यूम किया, ठीक है, तो उस डाइसैकेराइड को दो मोनोसैकेराइड्स में तोड़ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है। डाइसैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स यूनिट। वो कॉम्प्लेक्स यूनिट जब सब सिंपल में टूटता है तो उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है। तो जब वो डाइसैकेराइड लैक्टोज, कौन से डाइसैकेराइड को? लैक्टोज को तोड़ेगा तो उसे दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और इन्हीं ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बैक्टीरिया एज अ सोर्स ऑफ इट्स एनर्जी यूज करता है। हेंस, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, इफ द बैक्टीरिया डज नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड एज द एनर्जी सोर्स, अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है तो दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। जब हमारा सबस्ट्रेट ही नहीं तो एंजाइम की क्या जरूरत, नहीं चाहिए। Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological and environmental condition जो रेगुलेट करता है उस जीन के एक्सप्रेशन को जो ये एंजाइम बना रही है। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास ये है नहीं, हमें ये एंजाइम चाहिए नहीं, तो इस बैक्टीरिया को इस एंजाइम के बनाने की जरूरत क्या है? और एंजाइम बनती कैसे है? उसी प्रोसेस से, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन्स इन नेचर है। प्रोटीन्स कहाँ से बन रहा है? वही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस है जिसमें एनर्जी खर्ची हो रही है। ठीक है। तो बॉडी क्या करती है? एक मैकेनिज्म ढूंढती है कंजर्वेशन का। वो कहती है जब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं तो मैं इस पर एनर्जी क्यों खर्चूं, मुझे नहीं खर्चनी। तो वो उन 4 स्टेप्स जो मैंने आपको दिखाया है वहीं पे कुछ ना कुछ चेंजेस कर देती है, जिससे हमें यहां तक पहुंचने की नीड ही नहीं लगती। तो हमारा एनर्जी बचा, हमने खर्चा हमने वो एनर्जी कहीं और यूज कर ली। हम कौन? बैक्टीरिया। ये मतलब होता है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन का। ठीक है। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म, जब एक छोटा एम्ब्रियो एडल्ट में बनता है, दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन्स। ठीक है ना। तो यहां पे हमें समझ में आया कि जो हमारा जीन एक्सप्रेशन है बेसिकली उसका मतलब क्या है, और ऐसी सिचुएशन होनी ही क्यों चाहिए जिसमें हम ये सोचें कि यार चाहिए नहीं है ये जीन, छोड़ो रहने दो,
है ना। तो वो ये सिचुएशंस होती हैं, ठीक है गाइस। इतना अपने आप को समझाना, समझना, वीडियो को 2 बारी दोबारा देखना, आप समझ में आएगा तो फिर हम आगे चल के नई चीज़ पढ़ेंगे। लैक ऑफ ऑन इसी का पार्ट है, लेकिन पहले इसको समझो तब मैं आगे समझा पाऊंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, दैट्स इट।